बस बहुत हुआ, अब मैं थक चुकी हूँ। ऐसे मैं कब तक ऐसे ही अपने सर पर ये दुपट्टा लेकर बैठी रहूंगी। मैं इतनी सुंदर हूँ, अगर मेरे सर पर ये दुपट्टा नहीं होता तो मेरे लंबे बाल और मेरा सुंदर चेहरा कितना अच्छा लगता। लीना, इस दुपट्टे में तुम्हारी सुंदरता को 4 चांद लग जाते हैं। जरा एक बार खुद को अच्छे से देखो जरा। इरावती ने बड़े प्यार से लीना के सिर पर दुपट्टा ठीक किया। माँ, मुझे जाने दीजिए, मेरी सहेलियाँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। फिर लीना अपनी सहेलियों के साथ पानी लेने तालाब की ओर चल पड़ी। उसके सिर पर दुपट्टा था, लेकिन उसकी चाल में एक अलग ही गरिमा थी। उसके लंबे काले बाल दुपट्टे के नीचे से झांक रहे थे, जिन्हें देखकर उसकी सहेली पायल उनकी तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। लीना, सच कहूँ तो तू इस गांव की ना सबसे हसीन लड़की है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतनी गर्मी में भी तो हमेशा ये दुपट्टा ओढ़कर क्यों रखती है? बस पायल, मुझे अच्छा लगता है, दुपट्टा लेना मुझे पसंद है और संस्कारी भी लगती हूँ ना। अरे इतने लंबे बाल, इतना हसीन चेहरा, अगर तू ये दुपट्टा हटा दे तो पूरे गांव के लड़के तेरे पीछे पागल हो जाएंगे। क्यों छुपाती है खुद को? पगली, पानी भर ली वरना अंधेरा हो जाएगा। घर पर माँ इंतजार कर रही होंगी। शाम को जब लीना तालाब से घर लौटी तो उसका मन भारी था। घर का दरवाजा बंद करते ही उसने अपनी माँ को सामने पाया। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। माँ, आखिर कब तक? मैं कब तक अपनी सहेलियों से ये सच छुपाती रहूंगी? मुझे इस झूठ से जीने में अब घुटन होने लगी है। इतना कहते ही लीना ने झटके से अपने सिर से दुपट्टा हटा दिया। जैसे ही दुपट्टा गिरा, आईने में एक खौफनाक मगर हैरान कर देने वाला सच सामने आया। लीना के माथे के ठीक ऊपर उसके रेशमी बालों के बीच 2 छोटे छोटे नुकीले सींग निकले हुए थे, जो उसके इतने हसीन चेहरे को अब विचित्र बना रहे थे। देखो इसे, क्या ये कोई सहेली इसे देखकर मुझसे बात करेगी? अरे भाग जाएगी वो डर के। इतना सुंदर चेहरा है, परंतु ये सींग देखने के बाद मेरी खुद की भी नजर सींग से हटकर चेहरे पे नहीं जाती। इरावती की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपनी बेटी के उन सींगों को सहलाया जैसे वो कोई कमी नहीं बल्कि गहना हो। पीछे खड़े पिता की आंखों में भी गहरा दर्द था, लेकिन उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। तू जो भी है, जैसी भी है, हमारी जान है लीना। दुनिया क्या कहती है उससे हमें कोई मतलब नहीं। माँ, आप फिक्र मत कीजिए। अगर आपने ये राज इतने सालों तक छुपा कर रखा है तो मेरा सच मेरे दुपट्टे के नीचे सुरक्षित रहेगा। आज की बात मैं कभी फिर से दुपट्टा सर से उतारने की जिद नहीं करूंगी। सुबह लीना अपनी सहेलियों के साथ गांव के रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे एक विशाल जामुन के पेड़ पर पड़ी। वहाँ एक लड़का बड़ी फुर्ती से ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। अरे इतनी बड़ी उम्र हो गई और अभी तक जामुन चुराने की आदत नहीं गई। इस उम्र में कौन बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़ता है? चलो लीना, इसे यहीं अपनी चोट सहलाने दो। अरे रे 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 रे, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अरे रे, बहुत तकलीफ हो रही है। अरे तुम लोग देख क्या रही हो? अपना हाथ दो मुझे उठने के लिए, मुझसे नहीं उठा जा रहा। अरे रे 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 रे। अरे तो फिर बंदर जैसे पेड़ पर चढ़ने से पहले सोचना चाहिए था ना। हम लोग कोई तुम्हारे नौकर नहीं है, समझ गए ना? पायल और दूसरी सहेलियां मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ गईं, लेकिन लीना वहीं रुक गई। उसने देखा कि लड़का दर्द से करहा रहा था। लीना उसके पास गई और मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया।
तुम्हें बहुत चोट आई है, क्या तुम खड़े हो सकते हो? लगता है पाँव में मोच आ गई है, धीरे से उठने की कोशिश करो। धन्यवाद तुम्हारा। मैं अपने लिए नहीं चढ़ा था। बात यह है कि कुछ छोटे बच्चे नीचे खड़े थे, उन्हें जामुन चाहिए था। मैंने सोचा अगर वो ऊपर चढ़ेंगे तो उन्हें चोट लग सकती है, इसीलिए मैंने उन्हें घर भेज दिया और जामुन लाने का वादा कर दिया। अब खुद चोट अपने सर ले ली। चलो, ये तो अच्छा हुआ किसी बच्चे को चोट नहीं लगी। तुम खुद गिर गए ताकि वो सुरक्षित रहे, पर तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए था ना। एक बात कहूँ, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी सहेलियों से बहुत अलग है। यानी कि वो तो बस हंसकर चली गई, लेकिन तुमने रुककर एक अजनबी की परवाह की। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम हमेशा इस तरह से अपना सिर क्यों ढक के रखती हो? मतलब कि मैंने आज तक गांव में किसी भी लड़के को ऐसे पल्लू डाले हुए नहीं देखा। मेरा नाम लीना है और ये दुपट्टा बस मुझे सादगी पसंद है। चलो अब तुम अपना ध्यान रखना, मैं अब चलती हूँ, वरना मेरी सारी सहेलियाँ दूर निकल जाएंगी। लीना जल्दी से आगे की ओर बढ़ी। अगली सुबह सूरज की सुनहरी धूप पूरे गांव में फैल चुकी थी। लीना अपनी सहेलियों के साथ तालाब पर पानी लेने जा रही थी। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर इस घने जंगल में भला कौन कर सकता है? अरे लीना, क्या हो गया? तुम अचानक रुक क्यों गई? चलो जल्दी पानी लेकर निकलते हैं, वरना देरी हो जाएगी। पायल, तुम थोड़ा आगे बढ़ो, मुझे अचानक एक जरूरी काम याद आ गया है। मैं अभी आती हूँ, तुम रुको मत जाओ। पता नहीं इसे क्या हो गया है, मेरी एक बात भी नहीं सुनती है। ठीक है, मैं आगे जा रही हूँ, पर जल्दी आना। पायल बड़बड़ाती हुई आगे निकल गई। लीना ने चैन की सांस ली। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक मोटे पेड़ के पीछे छुपा हुआ अंशुल साफ नजर आ गया। वो अपनी जगह से हिली नहीं और सीधे उस पेड़ की ओर बढ़ गई। अच्छा, तो ये महाशय हैं, कल की मदद का शुक्रिया ऐसे अदा कर रहे हैं। लीना दबे पांव चलकर अंशुल के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अंशुल अभी भी झांकने की कोशिश कर रहा था। क्यों घूर रहे हो? फिर से पेड़ से गिरना है क्या, या जामुन खाने का दोबारा मन हो गया है? हाँ, इस तरह मत देखो, ऐसे अगर देखोगी ना तो बात का बतंगड़ बन जाएगा, इसीलिए अपने काम से काम रखो। नहीं 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 नहीं, मैं तो बस देखना चाहता था कि कल के बाद तुम आज कैसी हो। और सच कहूँ तो इस दुपट्टे के पीछे छुपे रहस्य को समझना चाहता था। अंशुल जब सिर झुकाकर मुस्कुराया तो वो इतना प्यारा लग रहा था कि लीना का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। मेरा रास्ता अलग है और तुम्हारा अलग। अब मेरा पीछा मत करना और ना ही मेरे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करना। मैं तो नहीं कर रहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मतलब ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने जो तुम ऐसी बात कर रही हो? तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। लीना तेजी से आगे बढ़ गई। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका दुपट्टा पीछे से खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, अंशुल ने उसके दुपट्टे का कोना पकड़ रखा था। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। अब बस थोड़ी देर बात कर लो ना, उसके बाद चली जाना। बस थोड़ी देर, मान जाओ ना। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन लीना के मन में अपने सींगों का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक शाम तालाब के किनारे जब अंशुल ने उसका हाथ थामने की कोशिश की तो लीना रो पड़ी। अंशुल, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। मैं वैसे नहीं जैसे तुम समझते हो। मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ। अंशुल, तुम मुझसे दूर रहो, मैं साधारण इंसान नहीं हूँ। हाँ, सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं लीना। ये तुम क्या कहती रहती हो? पागल पागल हो गई हो क्या? देखो, तुम्हारे दिल से ज्यादा खूबसूरत मेरे लिए कुछ नहीं है लीना। और ये बताओ, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना डरा रही है? बताओ ना मुझे। मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस इतना समझ लो कि मेरा सच तुम्हें मुझसे नफरत पड़ने पर मजबूर कर देगा। मुझे जाने दो। लीना भागते हुए घर पहुंची। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे
और सांसें फूल रही थीं। दरवाजे की आवाज सुनकर ईरावती रसोई से बाहर आई। लीना की हालत देखकर वो घबरा गई। लीना, क्या हुआ मेरी बच्ची? तू ऐसे बदहवास क्यों भाग रही है? क्या किसी ने कुछ कहा तुझे? लीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी माँ की ओर देखा तक नहीं और रोते हुए सीधे अपने कमरे की ओर दौड़ गई। आखिर क्या हो गया है इस लड़की को? कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? हे ईश्वर, कहीं वो तो नहीं हुआ जो मैं सोच रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं लीना ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो सीधे आईने के सामने जाकर बैठ गई और झटके से अपना दुपट्टा उतार फेंका। आईने में दिख रहे अपने सींगों को देखकर वो बिलख बिलख कर रोने लगी। क्यों? आखिर मैं ही क्यों? मैं भी तो एक साधारण लड़की की तरह जीना चाहती हूँ। मैं भी उससे प्रेम करती हूँ और आज उसकी आंखों में भी अपने लिए वही तड़प देखी। वह भी मुझसे प्रेम करता है। लीना ने अपने सींगों को छुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, पर एक उम्मीद की किरण भी जाग रही थी। उसने अंशुल की उस मासूम मुस्कुराहट को याद किया जो उसके दिल में घर कर गई थी। शायद अंशुल बाकियों जैसा नहीं है। उसकी बातों में, उसकी आंखों में मुझे अपनापन महसूस होता है। अगर उसने मुझे इस रूप में भी अपना लिया तो मुझे सच्चा प्रेम मिल जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं उसे धोखा नहीं दूंगी। कल मैं उसे अपना सच दिखा दूंगी। आखिर मुझे भी तो विवाह करना है। इन सिंगों की वजह से अविवाहित तो नहीं रह सकती ना। अगले दिन लीना बिना दुपट्टे के अपने सींगों के साथ तालाब के एकांत कोने में बैठी थी। तभी पीछे से अंशुल की आवाज आई। लीना, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही लीना मुड़ी, उसके बिखरे बालों के बीच से दो नुकीले सींग चमक उठे। उसे इस हाल में देखकर अंशुल के पैर वहीं जम गए। वो पल भर के लिए डर गया और पीछे हट गया। ये क्या है लीना? तुम कोई? देखा तुमने, यही मेरा सच है। अब बताओ, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? तालाब के किनारे सन्नाटा छा गया। अंशुल कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। ये देखकर लीना का दिल टूटने लगा। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहो। मेरी असलियत देखकर तुम्हारे कदम पीछे हट गए। अब जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना। अंशुल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे लीना के पास आया। देखो लीना, बात यह है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लीना कि तुम कैसी दिखती हो। मैंने तुमसे तुम्हारे दिल से प्रेम किया है, तुम्हारी देह या इन सींगों से नहीं। और देखो लीना, मैं जानता हूं कि हर समस्या का कोई ना कोई तो हल होता ही होगा ना। और तुम्हारे इन प्यारे प्यारे नुकीले नुकीले सींगों का भी कोई ना कोई तो उपाय होगा ना। इसका कोई हल नहीं है अंशुल। ये मेरे जन्म के साथ आए हैं। अब तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो जैसी तुम हो। लेकिन हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं सह सकता कि तुम पूरी की पूरी जिंदगी एक डर के साथ जियो। देखो लीना, हम इसका रास्ता जरूर ढूंढेंगे। बस तुम मेरे साथ घर चलो, शायद तुम्हारे माता पिता को कुछ पता हो। लीना और अंशुल घर पहुंचे। लीना का दुपट्टा कंधों पर पड़ा था और उसके सींग साफ दिख रहे थे। जैसे ही विनायक और ईरावती ने ये देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लीना, ये क्या कर डाला तूने? और ये लड़का कौन है? तू इसको यहाँ क्यों लेकर आई है? मेरी बच्ची, तूने दुपट्टा क्यों हटा दिया? कोई देख लेता तो क्या होता? बेटा, तुम इसे इस हालत में यहाँ तक कैसे ले आए? देखिए डरिए मत। मैंने लीना का सच स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं इसे घुट घुट कर जीते नहीं देख सकता। कृपया करके मुझे ये बताइए कि क्या ये कोई श्राप है या फिर इसका कोई इलाज नहीं है क्या? बेटा, हम 17 साल से इसका बोझ उठा रहे हैं। नगर नगर भटके, वैद्यों से मिले, पर सब ने हाथ खड़े कर दिए। किसी ने इसे श्राप कहा तो किसी ने शैतानी साया, किसी ने न जाने क्या क्या नहीं कहा। हम तो हार ही मान चुके। हमें लगा हमारी बेटी की किस्मत में यही लिखा है। नहीं काकी, नहीं।
हर अंधेरे के बाद सवेरा जरूर होता है। क्या सच में कोई रास्ता नहीं है जो इस मुसीबत को खत्म कर सके? एक भी उम्मीद की किरण नहीं है? सोचिए ना। हाँ बेटा, बस एक ही आस बची है। पहाड़ों के उस पार एक गुफा में ज्ञानी बाबा रहते हैं। कहते हैं उनके पास हर रहस्य की चाबी है। लेकिन बेटा, रास्ता बहुत कठिन है। रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, मैं लीना को लेकर वहां जाऊंगा और आप बस हमारे साथ चलिए। चलिए। फिर विनायक और ईरावती ने एक दूसरे की ओर देखा और हिम्मत जुटाकर इस कठिन सफर के लिए तैयार हो गए। सभी कुछ घंटे सफर करने के बाद ज्ञानी बाबा की कुटिया में आ गए। तो आखिरकार तुम लोग आ ही गए। नियति अपना खेल खेल रही है। बाबा, क्या आप मुझे इस कैद से आजाद कर सकते हैं? क्या मैं कभी एक साधारण लड़की बन पाऊंगी? आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है पुत्री। तेरे माथे पर जो है वो सिर्फ हड्डी नहीं बल्कि एक इतिहास है। बाबा, हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। आप बस हमें सही मार्ग तो बताइए। मार्ग करपेल द्वार से होकर जाता है। 3 दिन का सफर है, 3 रातों का सन्नाटा। अगर इस दौरान किसी के मुंह से एक भी शब्द निकला तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता। अपनी बेटी के लिए हम अपनी जुबान पर पत्थर रख लेंगे बाबा। एक शब्द नहीं बोलेंगे। बस आप हमें उस द्वार तक पहुंचा दीजिए, बस। फिर चारों ने उस रहस्यमयी मार्ग पर कदम रखा। चारों ओर घना कोहरा फैला था और हवा में एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था। नियम सख्त था। 3 दिन और 3 रातें बिना एक शब्द बोले चलना था। भूख, प्यास और थकान ने सबका बुरा हाल कर दिया था, पर मंजिल की चाह में वो आगे बढ़ते रहे। तीसरे दिन की शाम को जब सामने दूसरा विशाल पत्थर का द्वार दिखाई दिया तो ईरावती का सब्र टूट गया। शुक्र है ईश्वर का, मेरे तो घुटने दुख गए थे चलते चलते। चलो, अब तो किनारे लग गए। ईरावती के मुंह से शब्द निकलते ही जोरदार गर्जना हुई। आसमान में बिजली कड़की और एक तेज झटका लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब सबकी आंखें खुली तो वो उसी जगह खड़े थे जहां से 3 दिन पहले यात्रा शुरू हुई थी। सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। मैंने कहा था माँ, ये सब बेकार है। अब मैं दोबारा उस नर्क जैसे रास्ते पर नहीं जाऊंगी। मुझे कोई इलाज नहीं चाहिए। मैं इन सिंहों के साथ जी लूंगी। ए बेटी, शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। तेरी माँ की एक छोटी सी चूक ने सब कुछ बिगाड़ दिया। पर बेटा, अब हमारे शरीर में दोबारा उतनी ताकत नहीं बची है। नहीं 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 नहीं, हम हार नहीं मान सकते। लीना, एक बार फिर से मुझ पर भरोसा करो। इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। एक शब्द भी नहीं। मुझे माफ कर दो बेटी। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से तुम सबकी मेहनत बेकार चली गई। मुझे अपना सब्र नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं बस बहुत थक गई थी। मुझे माफ कर दो। ईरावती, तुमने ये क्या कर दिया? अब दोबारा उस रास्ते पर जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है भाई, नहीं है। नहीं काकी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। गलती इंसान से ही होती है। अब इतनी लंबी यात्रा और थकान में धैर्य खो जाना स्वाभाविक सी बात है। कोई बात नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान लें। हमें फिर से हिम्मत जुटानी होगी और पहले से ज्यादा संयम रखना होगा। बोलो लीना, ठीक है ना? ठीक है अंशुल, अगर तुम मेरा साथ देती हो और मुझ पर भरोसा रखती हो तो मैं तुम्हारे लिए ये सब करने को दोबारा तैयार हूँ। माँ, आप रोना बंद कीजिए। इस बार हम सफल जरूर होंगे। अंशुल की दृढ़ता ने सबके बुझते मन में फिर से जान फूंक दी। मैं भी अब हिम्मत नहीं हारूंगी। चलो चलते हैं। इस बार हम कोई गलती नहीं दोहराएंगे। फिर सभी बिना एक शब्द बोले दोबारा धुंध भरे कारपेल द्वार के भीतर प्रवेश कर गए। वो द्वार पार कर दूसरी दुनिया में पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। लीना के सिर पर वो सींग वैसे ही मौजूद थे।
देखा अंशुल, कुछ भी नहीं बदला। इतनी तकलीफ, इतनी प्यास और इतनी खामोशी सब व्यर्थ गई। मेरे सींग अब भी वैसे ही हैं। ज्ञानी बाबा ने हमें धोखा दिया। यहाँ तो सिर्फ सन्नाटा और वीरान वादियां है। हमारा भरोसा टूट गया। हाँ, लगता है अब हमें वापस लौटना होगा। अब कुछ नहीं हो सकता। लीना, सब्र रखो, चलो चलते हैं, चलो। तभी अचानक हवा का रुख बदला। सामने से काले रंग का विशाल लिबास पहने एक भव्य औरत आती दिखाई दी। उसके सिर पर लीना से भी बड़े और काले सींग थे। उसके साथ एक बेहद सुंदर लड़की थी जिसका चेहरा पूरी तरह इंसानी था और सिर पर कोई सींग नहीं थे। ये क्या है? हमने ऐसा इंसान तो आज तक नहीं देखा। ये कौन है? इस पवित्र भूमि पर आकर तुम लोग भरोसे की बात करते हो। विश्वास आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। तुम यहाँ तक पहुँचे, ये तुम्हारे साहस का प्रमाण है, पर तुम्हारी शंका तुम्हारी कमजोरी है। आप कौन हैं? हमने तो सुना था कि यहाँ आते ही सब ठीक हो जाएगा। फिर हमारी बेटी के सींग क्यों नहीं गए? वो अब भी वैसी ही क्यों है? मेरा नाम शूलिनी है। मैं एक विचित्र जाति से हूँ। जिसे तुम श्राप समझ रहे हो, वो हमारी जाति का गौरव है, हमारी पहचान है। गौरव? अरे एक मासूम लड़की के लिए ये कोई गौरव वौरव नहीं है, ये बोझ है, बोझ। क्या आप समझ सकती हैं कि इसे समाज से छिपकर जीने में क्या क्या सहना पड़ा? आप ये बताइए, क्या आप इसे ठीक नहीं कर सकती? ये कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक किया जाए युवक। ये हमारी जाति की शक्ति है जो हर तीसरी पीढ़ी में एक कन्या को मिलती है। ये दिव्य अंश है। तो लीना का इससे क्या संबंध है? क्योंकि लीना साधारण नहीं है, वो इस लोक की उत्तराधिकारी है। उसके माथे के ये सींग उसकी जीत का प्रतीक है, हार का नहीं। वो यहाँ राज करने के लिए जन्मी है। उत्तराधिकारी? पर मैं तो एक साधारण गांव की लड़की हूँ। मेरा परिवार, मेरा गांव सब वही है। मुझे ये शक्ति नहीं, सब वही है। मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए। जो खून में है उसे नकारा नहीं जा सकता लीना। तुम इस धरती का हिस्सा हो। कुछ भी हो जाए, हम अपनी बेटी तुम्हें नहीं देंगे। हाँ, ये हमारी बेटी है। चाहे इसमें कितनी भी शक्ति हो, हम इसे नहीं छोड़ सकते। ये मेरी बेटी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। विनायक, इरावती, जिसे तुम अपनी बेटी समझते रहे, वो मेरी अमानत थी। 17 साल पहले मैंने ही उसे तुम्हारे आंगन में छोड़ा था, और जो मेरे पास है वो तुम्हारी पुत्री है। क्या लीना हमारी संतान नहीं? अरे आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरी जाति के लोग केवल शक्तिशाली हैं, चतुर नहीं। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी इंसानों के बीच रहकर बुद्धि और चालाकी सीखे, ताकि वो हमारे कबीले के उन दुश्मनों और खतरों का सामना कर सके जो केवल ताकत से नहीं जीते जा सकते। और देखो, आज मेरा मकसद पूरा हुआ। लीना के पास मेरी शक्ति है और तुम लोगों की दी हुई बुद्धि नहीं। लीना हमारी जान है, हमने उसे पाला है। अब वक्त आ गया है, लीना अपनी असली माँ के पास आ जा। अब तुझे इस कबीले की रानी बनना है। नहीं शूलिनी जी, मैं उसके साथ नहीं जा सकती। 17 साल तक इन्होंने मुझे अपनी कोख से जन्म देकर बेटी की तरह प्यार दिया है। मेरे लिए ये मेरे माता पिता हैं। मेरा संसार इसी गांव और इन्हीं लोगों में है। तू अपनी सगी माँ को ठुकरा रही है, और तू कोयल, जा अपने असली माता पिता के पास जा। तू तो साधारण है, मेरे किसी काम की नहीं। शूलिनी ने उस साधारण लड़की कोयल को धक्का दिया जिसे उसने अपनी बेटी बनाकर पाला था। कोयल कांप रही थी, पर वो विनायक और इरावती की ओर नहीं बढ़ी। वो दौड़कर वापस शूलिनी के पैरों में बैठ गई। नहीं माँ, आप मुझे खुद से दूर मत कीजिए। भले ही मैं साधारण हूँ, पर आपने ही मुझे
अपनी ममता की छाएं दी है। आप ही मेरी असली माँ है। मूर्ख लड़की, हट यहाँ से। देख, तेरे असली माँ बाप वहाँ खड़े हैं, जा उनके पास। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे आप मुझे मार डालो या श्राप दे दो, मैं आपकी ही बेटी बनकर रहूंगी। शूलिनी का कलेजा कांप उठा। देखिए शूलिनी जी, ममता किसी खून के रिश्ते की मोहताज नहीं होती है। लीना आपकी बेटी है, पर उसका दिल इनके पास है। और कोयल आपकी नहीं है, पर उसकी रूह आपसे जुड़ी है। शूलिनी की डरावनी और बड़ी बड़ी आंखों में अचानक आंसू छलक आए। मुझे क्या हो रहा है? मेरी अपनी बेटी मुझे मिल रही है, फिर मेरी आंखों में ये आंसू क्यों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस इंसानी बच्चे के लिए मेरे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों जाग रही है? अपनी ममता को कमजोर पड़ते देख शूलिनी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं, ताकि कोई उसकी बेबसी ना देख सके। ले जाओ इसे, ले जाओ यहाँ से। कोयल, पीछे मुड़कर मत देखना। और लीना, तू आजाद है, आजा अपनी दुनिया में। कोयल अपने असली माँ बाप की ओर 2 कदम बढ़ी ही थी कि अचानक उसके पांव ठिठक गए। उसने पीछे मुड़कर शूलिनी की ओर देखा, जो अपनी नम आंखें छुपाने की कोशिश कर रही थी। कोयल ने एक पल की भी देरी नहीं की और दौड़कर वापस शूलिनी के चरणों में गिर पड़ी। माँ, चाहे तो मुझे अभी मार डालो, पर खुद से दूर मत करो। जिस आंचल ने मुझे पाला, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे सींग नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी ममता चाहिए। पगली लड़की, तू पत्थर के इस दिल को मोम कर देगी। शूलिनी ने कोशिश बहुत की थी खुद को रोकने की, पर कर नहीं पाई। उसने कोयल को अपने सीने से लगा लिया। उधर लीना का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो एक तरफ अपनी जन्म देने वाली माँ की जादुई विरासत को देख रही थी और दूसरी तरफ उन 2 चेहरों को जिन्होंने उसे चलना सिखाया था। माँ, भले ही मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है, पर इन 17 सालों में मेरा रोम रोम विनायक बाबा और इरावती माँ के प्यार में सींचा गया है। मैं इस शक्ति और इस लोक का मोह कैसे कर लूं? लीना, यहाँ तू रानी बनकर रहेगी। क्या तू साधारण जीवन के लिए ये साम्राज्य छोड़ देगी? साम्राज्य मिट्टी है उस ममता के आगे, जो मुझे गांव के उस छोटी सी घर में मिली। इन्होंने मेरे सींगों को श्राप नहीं, मेरी जान समझा। इन्होंने दुनिया की हर कड़वी बात अपने ऊपर झेली ताकि मैं सुरक्षित रहूं। मेरा वजूद इनकी परवरिश से जुड़ा है, आपकी शक्तियों से नहीं। बेटी, हमने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन तुझे इस तरह चुनना पड़ेगा। हमें लगा कि तू हमारा हिस्सा है। मैं आपका ही हिस्सा हूँ पिताजी। माँ, आप दोनों के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। भले ही मैं इस लोक की उत्तराधिकारी हूँ, पर मेरी रूह इस इंसानियत में बसी है जो आपने मुझे दी है। मुझे माफ कर दीजिएगा। एक माँ अपनी संतान को जन्म देती है, पर उसे इंसान उसका पालन पोषण करके बनाती है। कोयल ने आपको चुना क्योंकि वह आपकी ममता को पहचानती है, और मैं इन्हें चुनती हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे राक्षस नहीं, अपनी बेटी माना है। आज ममता ने शक्ति को हरा दिया। विनायक, इरावती, तुम डरो मत। लीना के 17 साल पूरे हो चुके हैं। मेरी जाति का नियम है कि यदि 17 साल तक उत्तराधिकारी को जादू ना सिखाया जाए तो उसके सींग खुद ब खुद विलुप्त हो जाते हैं। क्या वाकई? क्या हमारी लीना अब एक साधारण जीवन जी पाएगी? हाँ, आज सूर्यास्त होते ही उसके सींग हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और ये तुम्हारी साधारण बेटी बन जाएगी। मैं कोयल को चुनती हूँ क्योंकि जो बिना खून के रिश्ते के मुझे माँ मान सकती है, वही मेरे कबीले को प्रेम से चला सकती है। अब तुम सब यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। अंशुल ने लीना का हाथ थामा और सब मिलकर कारपेल द्वार की ओर बढ़ चले। जैसे ही वो इंसानी दुनिया की सरहद पर पहुंचे, लीना के माथे पर एक हल्की सी गुदगुदी हुई और उसके सींग हवा में धूल बनकर उड़ गए।
उसका माथा अब बिल्कुल साफ और सुंदर था। माँ, पिताजी देखो, वह भारीपन हमेशा के लिए चला गया। मैं आजाद हूँ। मेरी बच्ची, आज तू वाकई वैसी ही दिख रही है जैसी तू अंदर से थी। अब तुझे कभी अंधेरे कमरों में छुपना नहीं पड़ेगा। हाँ, और अब तुम्हें किसी से अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं होगी लीना। अब तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी, और इस पूरी दुनिया को तुम खुल के जी सकती हो। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, आज मेरी बेटी के माथे से वो बोझ नहीं बल्कि मेरे कलेजे से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया।